Hello students, so welcome back to our channel and today we will continue our chapter. The book is It So Happened and the lesson name is Jalebis and the lesson number is 8. So previous वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक ऑनेस्ट बॉय जो है वो कैसे जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, स्कॉलरशिप उसे लगी हुई थी लेकिन बेचारा जलेबियों के पीछे हार गया। अपनी फ़ीस के पैसे से जो है वो जलेबियाँ खा लेता है। 4 रुपये थे उसके पास, तो वो सोचा कि नेक्स्ट डे मुझे मिलेंगे जलेबियों स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे और फिर मैं जो है उन पैसों से अपनी फ़ीस जो है वो मैं दे दूँगा। लेकिन क्या हुआ, अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले मंथ इकट्ठे मिलेंगे। तो वहाँ पर फिर समस्या आ गई कि अब मैं जो है जलेबियाँ तो मैंने खा ली लेकिन अब मैं फ़ीस कैसे दूँगा, क्योंकि अब मुझे जो है वो घर वालों से डांट पड़ेगी, टीचर भी मेरे को गालियाँ निकालेंगे, मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो फिर अब इस बारे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचता है, काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो अब पेज नंबर 68 और कॉम्प्रिहेंशन 3। सो उसमें जो है वो पता लगता है कि थर्ड में अब रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प। तो बेचारा दुखी और थका हुआ जो है वो भगवान से प्रे करता है कि मेरी मॉनेटरी मतलब पैसे से हेल्प कर दे। ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर इवन एवर दैन एवर। तो वो हर कुछ इनकी सब कुछ दिखाता है कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन बहुत ज़्यादा भगवान से प्रे करता है। द इनएविटेबल हैपन्स दो समवेयर along the way he notices the divide between the fanciful and the factual। और फिर सच्चाई जो है वो सामने आती है, मतलब कि एक उसको एहसास होता है कि जो फैंसीफुल वर्ड है, मतलब कि जो हम सोचते हैं और जो फैक्चुअल है, रियलिटी है, वो अलग है, दोनों अलग चीज़ें हैं। सो देयर वॉज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। तो वो देखता है, कहता है कि रेलवे स्टेशन पर कल पहुंच जाता है ना स्कूल से भाग कर, जब फीस लेनी होती है टीचर ने, तो फिर छाया में जो है वो एक बड़ा सा छायादार पेड़ लगा था रेलवे ट्रैक्स के पास। आई सैट अंडर इट एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड दैन मी इन दिस वर्ल्ड। तो फिर मैं उसके नीचे बैठता हूँ और सोचता हूँ कि शायद ही मेरे जैसा अनफॉर्चुनेट बच्चा जो है, दुर्भाग्यवश बच्चा जो है वो दुनिया में होगा। When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed too simple and straightforward। तो कहते जब पहली बार कॉइन्स ने जो है मेरी पॉकेट में जो है वो शोर मचाया, तो मुझे जो है ये सारा मैटर जो था वो सिंपल सा लगा, आसान सा लगा। ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। कि जलेबियाँ फीस के पैसे से खाना और फीस जो है वो स्कॉलरशिप पैसे से दे देना। I thought that 2 and 2 added up to 4 and could never be 5। तो मैं यही सोचता था कि 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, कभी 5 हो ही नहीं सकते। How was I to know that sometimes it added up to 5 as well। तो कहते मैं कैसे ये जान सकता था कि कई बार तो ये 5 बन भी सकते हैं ऐड कर दें अगर। Had I known that I would get the scholarship the next month, I would have postponed my jalebi eatings program to next month as well। अगर कहते मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मनी मुझे नेक्स्ट मंथ मिलनी है, तो मैं ये सारा जलेबियों का प्रोग्राम पोस्टपोन कर देता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इन अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन। और कहते अब जलेबियाँ खाना मेरे लिए एक जुर्म बन गया, क्राइम बन गया, और अपनी लाइफ में स्कूल से मैं फ़र्स्ट टाइम एब्सेंट हूँ और यहाँ पर क्राउचिंग मतलब बैठा हुआ हूँ, छिपा हुआ हूँ यहाँ पर एक छायादार ट्री के नीचे, और डेजर्टेड कॉर्नर मतलब कि बिल्कुल यानी कि एक तरह का सुनसान कॉर्नर में रेलवे स्टेशन के पास बैठा हूँ।
सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग। तो ट्री के नीचे कहते मैं बैठा हुआ, मेरे फर्स्ट एक बार तो मुझे लगा मुझे रोना ही चाहिए। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट स्ट्रक मी दैट द टीयर्स आई वॉज शेडिंग वर नॉट टीयर्स बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप्स। तो एक बार कहते मुझे तो हंसी भी आ गई कि जैसे ही मैं इनकी मेरी आंखों से आंसू निकलेंगे ना, वो आंसू नहीं बल्कि जलेबियों का जूस होगा। From the jalebis, my thoughts went to the feast, and from feast to Master Ghulam Muhammad's cane, and from his cane I thought of God. तो कहते जलेबियों से मेरे दिमाग में फ़ीस आती, फ़ीस के बाद फिर मास्टर गुलाम मोहम्मद मेरे सामने आते और उनका डंडा जो था वो मेरे सामने आता, और फिर डंडे को याद करके मैं भगवान को याद करता। आई क्लोज माई आईज एंड बिगेन टू प्रे। फिर आंखें बंद करके मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा। अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय। कहता अल्लाह मियाँ मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज। तो कहते मैंने तो पूरी, मेरे को याद है नमाज। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट। यहाँ तक कि कुरान के लास्ट के जो 10 सूरत है ना, वो भी मेरे को याद है। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयातल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ। और अगर कहते अगर आप चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह आयातल कुर्सी के अभी मैं तुम्हारा सारा सुना सकता हूँ। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विद। तो सिर्फ कहते तुम्हारे इस डिवोटेड का, भक्त का सिर्फ जो है एक ही इच्छा है कि जो मेरी फ़ीस जो है मैंने जलेबियाँ खा ली हैं उन पैसों से, वो मुझे दे दो। सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। कहते ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने मिस्टेक की है। आई डिडेंट ईट दैम ऑल बाय माई सेल्फ। अकेले नहीं मैंने खाई है, दो आई फेड दैम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू। कहते मैंने तो दूसरे बच्चों को में भी ये जलेबियाँ बांटी हैं। बट येस इट वॉज अ मिस्टेक। लेकिन कहते हाँ ये मिस्टेक थी मेरी। इफ़ आई हैड नॉन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, आई वुड नीदर हैव ईटन दैम नोर फेड दैम टू द अदर्स। कहते अगर मुझे पता होता ना स्कॉलरशिप पैसे जो है वो मुझे नेक्स्ट मंथ मिलने हैं, तो फिर मैं जो है वो जलेबियाँ नहीं खाता और लोगों को भी नहीं खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग। कहते अब एक बात कर दो, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग। तो 4 रुपये में कहते मेरे बैग में डाल दो। इफ़ देयर इज़ अ पैसा मोर दैन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू। तो कहते कि अगर अब देयर इज़ अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़, तो कहते अगर यहाँ पर 4 रुपये से ज़्यादा पैसा हुआ, आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा। आई प्रॉमिस इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन देन लेट इट थीव्स पनिशमेंट टू बी माई पनिशमेंट। कहते मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कभी मैंने फ़ीस के पैसे से जलेबियाँ खाई तो जो एक चोर की पनिशमेंट होती है ना, वो तुम मुझे पनिशमेंट दे देना। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट। कहते अल्लाह मियाँ प्लीज़ इस बार मेरी हेल्प कर दो। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी। तुम्हारे खजाने में तो कोई कमी ही नहीं है। इवन आर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ। कहते यहाँ तक कि हमारा चपरासी हर महीने इतने सारे पैसे घर लेके जाता है। एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर। कहते और अल्लाह जी मैं तो एक बहुत ही बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ। वोंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़। कहते क्या तुम मुझे 4 रुपये नहीं दे सकते। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज। फिर प्रेयर प्रार्थना करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी। रिसाइटेड 10 सूरत्स, 10 सूरत भी पढ़े। आयात अल कुर्सी कल में तैयब इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड। तो जैसे हमारे होते हैं ना, हिंदुओं में होता है इनकी हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ऐसे कई सारे होते हैं। तो वैसे मुस्लिम्स में भी इतने सारे कि वैसे किताबें वगैरह, नमाज वैसे बहुत कुछ होता है। तो कहते जितना मुझे याद था मैंने सब कुछ पढ़ दिया। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग चू। तो फिर मैंने अपना बैग जो है वो उठाया, फेंका एक तरह से, और फिर मैंने छू किया, मतलब कि उसको जो है एक तरह जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा बैग, ये इनकी इससे बुरी बला दूर हो जाए। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज्ड। तो फिर बिस्मिल्लाह कहने के बाद फिर मेरे को महसूस हुआ दैट what they say was only too true. No one can erase what faith has decreed. तो फिर कहते मुझे ये एहसास हुआ कि जो वो कहते हैं वो सिर्फ सच है,
कोई भी उस चीज़ को मिटा नहीं सकता जो हमारी किस्मत में लिखा है। फॉरगेट 4 रुपीज़, देयर वॉरंट इवन 4 पैसे इन माई बैग। कहते 4 रुपये तो भूल ही जाओ, यहाँ 4 पैसे भी नहीं थे मेरे बैग में। जस्ट अ फ्यू बुक्स एंड नोट बुक्स, सिर्फ कुछ किताबें और कॉपीज थी। 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ID कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद, सॉरी 1 ईद कार्ड। तो एक ईद का कार्ड था जो मेरे मामू ने पिछली ईद पर मुझे भेजा था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड। तो कहते मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं रोना चाहता था जितना ऊंचा रो सकता था। बट देन आई रिमेंबर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम। फिर लेकिन मुझे याद आया कि स्कूल तो ख़त्म हो गया होगा और बच्चे घर जा रहे होंगे। Tired and defeated, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring. फिर थका हुआ हारा हुआ मैं वापस चलता हूँ और बाज़ार में रुकता हूँ, बाज़ार में चलता हूँ और स्कूल बेल होने की वेट करता हूँ। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल। तो फिर बच्चों की वेट करता हूँ, जैसे ही बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर मैं भी उनके साथ सीधा घर निकल जाऊँगा जैसे कि मैं स्कूल से ही आया था। I didn't even realize that I was standing near the जलेबी वाला's shop। कहते अब तो मेरे को ये पता भी नहीं चला कि मैं तो जलेबी वाले की दुकान पर खड़ा था। Suddenly the हलवाई called out, क्यों भाई, shall I wear rupees worth? Don't want jalebis today? तो फिर अचानक हलवाई कहता है कि क्यों भाई, आज जलेबी कर दूँ 1 रुपए की, तुम्हें आज जलेबी नहीं चाहिए? I felt like saying I won't eat your jalebis today। तो कहते मुझे तो ऐसा दिल कर रहा था आज मैं बोलूँ कि मुझे नहीं तुम्हारी जलेबियाँ खानी, बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लिवर एंड ईट दैट इंस्टेड। तो कहते मेरा तो दिल कर रहा था कि उसका मैं लिवर निकाल के रोस्ट करके जलेबियों की जगह खाऊं। बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल दैट डे, सो आई सिंपली मूव्ड अवे। लेकिन कहते उस दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं चुपचाप चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन भी मैंने वैसे ही किया। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, तैयार होकर मैं वापस स्कूल चला। वेंट अप टू द स्कूल गेट तक पहुंचा एंड देन टर्न्ड ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, और फिर रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर्स। उसी ट्री के नीचे बैठकर मैंने फिर प्रेयर करी। आई रिपीटेडली प्लीडेड, अल्लाह मियाँ एट लास्ट गिव इट टू मी टुडे, टुडे इज़ द सेकेंड डे। तो फिर मैं बार बार बस यही भीख मांग रहा था, अल्लाह मियाँ कम से कम आज तो दे दो, आज तो मेरा दूसरा दिन है। देन आई सेड, फिर मैंने कहा ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम। कहते ठीक है चलो एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, कि मैं उस सिग्नल तक जाऊँगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग ट्री, तुम आराम से चुपके से इस बड़े से ट्री के नीचे ये पैसे रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल टच करूँगा और वापस आऊँगा। वट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ। तो कहते कितना मज़ा आएगा जब मैं पत्थर जो है वो उठाऊंगा और उसके नीचे मुझे 4 रुपये मिलेंगे। सो आर यू रेडी? तो फिर अल्लाह मियाँ तैयार हो? आई एम गोइंग टुवार्ड्स द सिग्नल 1 2 3। तो फिर कहते मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ 1 2 3। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग। तो मैं फटाफट सिग्नल की तरफ जाता हूँ और वापस आता हूँ खुश होता हुआ, स्माइल करता हुआ। बट आई कुडेंट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वो पत्थर उठाऊँ। वट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर, कहते क्या होगा अगर वहाँ पर कॉइन्स नहीं होंगे। बट देन आई थॉट वट इफ़ दे वर, फिर कहते मुझे दिमाग में आया कि अगर ये वहाँ पर हुए तो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, दिस बिग हेयरी worm got up and curling and twisting wriggled towards me। तो फाइनली बिस्मिल्लाह मैंने कहा और फिर मैंने वो बड़ा सा रॉक जो था वो उठाया और फिर जो है उसमें से बड़े जो है एक बालों वाला कीड़ा जो है वो बाहर कर्ल होता हुआ जो है वो वहाँ पर मुझे ट्विस्ट होता हुआ मेरी तरफ बढ़ता हुआ दिखा। आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, और मैं फिर चिल्लाता हुआ भागता हुआ सिग्नल को टच करता हूँ। देन क्राउलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, और फिर क्रोलिंग मतलब कि रेंगता हुआ मैं जो है अपने हाथ पैरों को, जैसे बच्चे आते हैं ना छोटे छोटे से जिनको चलना नहीं आता, वो ऐसे ही आता हूँ। आई रीच द ट्री के पास पहुँचता हूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट नोट टू लेट माई आई स्ट्रे टुवार्ड्स द रॉक। तो फिर मैं जो है ट्राई करता हूँ कि मेरी आंखें जो है वो
रॉक के बजाय कहीं ना पड़े। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक। और जैसे ही कहते फिर मैं अपना बैग बुक्स उठाता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं एक बार फिर से रॉक उठा के देखूँ। एंड डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर? कहते पता है तुम्हें वहाँ पर क्या दिखा? आई सॉ मिस्टर वॉर्म क्वाइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी। और कहते वो वॉर्म जो था ना, वो कीड़ा जो था, बड़ा अच्छा सा क्वाइल क्वाइल मतलब ऐसे गोल गोल सा घुमा हुआ था, बड़ी तरह से मेरी तरफ जो है वो देख रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वाजू, वियर क्लीन क्लोथ एंड कम हेयर। तो फिर कहते फिर मैं जा रहा था घर के लिए, और फिर घर के लिए जाते जाते मैं सोच रहा था कि मैं फिर से कल यही करूँगा, साफ़ कपड़े पहनूंगा और यहाँ आ जाऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नवाज। सुबह से लेकर मैं शाम तक जो है दोपहर तक नवाज पढ़ूंगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह मियाँ डजंट गिव मी 4 रुपीज़ आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विद हिम। तो फिर अगर कहते फिर भी मुझे भगवान ने, अल्लाह ने 4 रुपये नहीं दिए, फिर मैं ये सीखूंगा कि कैसे बार्गेनिंग करते हैं, मतलब ताल मोल करते हैं, तोल मोल करते हैं, और कैसे भगवान के साथ डील करते हैं। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल? कहते अगर मुझे मेरे भगवान अल्लाह जो है वो पैसे नहीं देंगे 4 रुपये, तो और कौन देगा? दैट डे व्हेन आई रिटर्न्ड होम apparently from school and actually from the railway station I was caught। और कहते उस दिन जब मैं घर वापस आया स्कूल से क्या उस रेलवे स्टेशन से, तो मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, कि मैं स्कूल से एब्सेंट हूँ, ये बात मेरे घर पहुँच गई। द इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। तो कहते उसके बाद क्या हुआ ये बताना बेकार है, मतलब कि उसकी खूब पिटाई हुई। सो वेल वट एवर हैपेंड हैपेंड, कहते चलो जो हुआ सो हुआ। But up to the 7th or 8th standard, I kept wondering if Allah Mia had sent me 4 rupees that day, what harm could it have possibly caused anyone? तो कहते 7th और 8th स्टैंडर्ड तक तो मैं यही सोचता रहा कि अगर अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये उस दिन दे देते तो उनका क्या कम हो जाता, क्या घट जाता। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन। फिर कहते उस 8th के बाद मुझे समझ में आया, मुझे ये कंक्लूजन हुआ दैट इफ़ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, कि अल्लाह मियाँ वो सब कुछ हम अगर हमें दे दे जो हम मांगते हैं, देन मैन वुड इवन टुडे बी लिविंग इन नेस्ट्स like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis। तो कहते फिर अल्लाह मियाँ से अगर जो भी हम मांगते वो हमें दे देते, तो आज हम आदमी जो है वो वल्चर्स की तरह, क्रोज की तरह इनकी घोंसलों में रह रहे होते। फिर कहाँ से जो है वो जलेबी बनाने की आर्ट सीखते। मतलब कि हम लोग जो है अगर सब कुछ भगवान से ऐसे मांगते हो भगवान हमें देते, तो फिर हम लोग जो है वो कोई काम नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही ना पाते। विद दिस हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।